दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर मर्ज की दवा रखते हैं। अब देखिए, पिछले दिनों बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उसमें 3 शिक्षक बिहार के ऐसे निकल गए जो फर्जी थे। परीक्षा किसी और ने दिया था और नियुक्ति किसी और की हुई थी। और जैसे ही ये सूचना मिली कि पाठक जी का कान खड़ा हो गया। पाठक जी अब ढूंढने लगे कि आखिर वो फर्जी शिक्षक कौन है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी हो रही थी। एग्जाम के समय भी चर्चा हो रही थी। तब ये दावा किया जा रहा था बीपीएससी द्वारा, अतुल बाबू जो उसके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि बहुत कड़ाई बरती जा रही है और कहीं से कोई लूप होल नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ी कर पावे। लेकिन गड़बड़ी करने वाले तो वो कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात, वो रास्ता खोज लेते हैं। और इसी में 3 लोग पकड़े गए थे, जिसमें एक शिक्षक हाजीपुर का और 2 शिक्षक सहरसा का मिला था। अब जैसे ही ये चीजें सामने आई कि पाठक जिनके कान खड़े हो गए, उन्होंने सोचा कि भाई ये जो फर्जी शिक्षक हैं इनसे निजात कैसे पाया जाए, कैसे पकड़ा जाए। क्योंकि कागजों का सत्यापन तो हो चुका था, कागज सब सही मिल रहा था, तो फिर ये कौन है, कैसे पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने इजाद कर ही लिया वो मामला और कहा कि अब जितने भी शिक्षक हैं, ये बीपीएससी प्रथम जो फेज में परीक्षा हुआ था जिसमें लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी पास किए थे, उनके विषय में जो लोग नियुक्त हो चुके हैं, अपना योगदान दे चुके हैं, उनको बारे में उन्होंने कहा कि सभी को बायोमेट्रिक्स द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। अब बायोमेट्रिक्स के सत्यापन का मतलब कि बायोमेट्रिक्स कब लगा था, तो जब आप परीक्षा देने गए थे तब, और अब आप योगदान दे रहे हैं। तो अगर बायोमेट्रिक्स का मिलान हो गया, मतलब ये बात सही है कि आप ही ने परीक्षा दी है। और अगर मिलान नहीं होता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो लोचा है। और इसी लोचा को पकड़ने के लिए के पाठक ने ये पत्र दिया सभी जगह कि सभी लोगों का जो प्रथम फेज में शिक्षक बने हैं उनका बायोमेट्रिक्स द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उसमें पेपर्स भी देखे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल था बायोमेट्रिक्स और जो चित्र है उसको मिलान करना। और होते होते हुआ वही, सभी जगह इसकी तैयारी हो गई, सब जगह इसका सत्यापन होने लगा। और इसी दौरान फिर एक व्यक्ति पकड़ा गया। कहाँ? तो दरभंगा में। ये फर्जी शिक्षक जो पकड़े गए हैं, ये दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय अंदौली में कार्यरत है। वहाँ उन्होंने योगदान दिया है, वहाँ काम कर रहे थे। जब बायोमेट्रिक्स द्वारा इनका मिलान किया गया तो मिलान नहीं हुआ, मैच नहीं किया। और जब वो मैच नहीं किया, जब फोटो मिलाया गया तो फोटो भी मैच नहीं किया। तो इसको लेकर जो वहाँ के डीओ हैं समर बहादुर सिंह, उनकी शक गहरी हो गई कि आखिर मामला क्या है। और उन्होंने तब उस व्यक्ति से पूछताछ की, तो पता ये चला कि ये शिक्षक जो काम कर रहे थे फूलन कुमार, इन्होंने अंत में स्वीकार किया कि ये परीक्षा नहीं दिए थे। परीक्षा फुलपरास के एक व्यक्ति द्वारा दिया गया था इनके नाम पर। मतलब परीक्षा मुन्ना भाई वाली स्थिति हो गई, परीक्षा किसी और ने दिया, रिजल्ट किसी और का आया, और उसी आधार पर ये आकर नौकरी कर रहे थे, तो ये पकड़े गए। उसी तरह अब देखिए, जब ये चीजें सामने आने लगी तो कुछ फर्जी लोग, कुछ तो सही में भी ऐसे हैं जो बीमार हैं या कुछ उस तरह की परिस्थिति है जिसके चलते ये जो बायोमेट्रिक्स द्वारा सत्यापन हो रहा है, बुलाया जा रहा है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो फर्जी हैं वो तो पहले ही 9-2-11 निकल लेते हैं। क्योंकि किसी को कोई बीमारी का बहाना बनाता है, कोई किसी और चीज़ का बहाना बनाता है और निकल लेता है। चूँकि जाएगा तो पकड़ा जाएगा। हालाँकि आज नहीं तो कल उसको पकड़ा जाना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसी के चलते ये जो फर्जी लोग हैं, ये थंबनेल डालने से बायोमेट्रिक्स के उससे घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर देखिए कि ये 1,20,000 प्रथम फेज वाले हैं, द्वितीय फेज वाले जो हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनके कागजातों का सत्यापन हो रहा है और निश्चित रूप से उनके लिए भी ये चीज़ें होंगी। जो बायोमेट्रिक से सत्यापित होंगे उन्हीं को अब हो सकता है कि योगदान दिलाया जाए। अब जैसे देखिए एक साधारण सी बात, मुजफ्फरपुर की बात ले लें, तो मुजफ्फरपुर में शनिवार को मतलब कल 167 शिक्षकों को बुलाया गया था थंबनेल के मिलान के लिए, मतलब बायोमेट्रिक्स के लिए। और जब मिलान किया गया तो उसमें से 32 ऐसे लोग थे जिनका मिलान नहीं हुआ, 32 लोग। जबकि वही 2 दिन और जो जांच हुआ था उनको अगर मिला दें तो 46 ऐसे लोग निकले जिनका सत्यापन नहीं हुआ था। हालांकि शिक्षा विभाग कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी फर्जी ही हो, सभी गड़बड़ ही हो, तो तकनीकी गड़बड़ी भी होता है। बहुत व्यक्ति का हमने भी देखा है जो काम करना है समाहरणालय में, और वो जब बायोमेट्रिक्स में जाते हैं तो एक बार नहीं 10 बार उनको अंगूठा लगाना पड़ता है या उंगलियां लगानी पड़ती है, उसके बाद बायोमेट्रिक्स लेता है। तो कुछ प्रॉब्लम तकनीकी भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो गड़बड़ घोटाला वाले हैं, गड़बड़ झाला वाले होंगे। क्योंकि कुछ लोग जो छुट्टी लेने वाले लोग हैं उस पर शक ज़्यादा लोगों का हो रहा है। हालांकि हो सकता है कि जेन्युइन भी हो, कुछ लोग बीमार भी हों, लेकिन कहने का मतलब है कि भागने की जो प्रवृत्ति है वो तब से शुरू हो गई है जब से ये बायोमेट्रिक्स वाला जांच सत्यापन शुरू किया गया है। जो फर्जी हैं वो तो भागेंगे ही भागेंगे, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि पकड़े जाएंगे, फिर एफआईआर होगा, तो तमाम तरह की बातें होंगी। लेकिन अगर वो भाग भी रहे हैं तो आज नहीं तो कल उनको पकड़ा जाना है। तो जो ये काम के पाठक ने किया है निश्चित रूप से बेहतर किया है, चूँकि ये जो फर्जी वाले लोग हैं कहीं न कहीं किसी जो योग्य व्यक्ति है उसके चांस को मार रहे हैं, उसका जो अधिकार है उसको खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सज़ा भी होनी चाहिए और पकड़े भी जाने चाहिए। इसलिए के पाठक ने जो ये सत्यापन को लेकर निर्देश दिया और जब हो रहा है और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर कदम माना जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट, अपना मत ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।